कंप्लीट ड्रेसिंग गाइड कर स्टाइलिश लगना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना ही आपको एक्सपेंसिव कपड़ों की जरूरत है, ना ही क्लोजेट को भरने की जरूरत है। स्टाइल एक्चुअली सिंपल है। वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रिंट्स को कैसे स्टाइल करना है, सिग्नेचर मेकअप लुक कैसे डिफाइन करनी है, एक्सेसरीज कैसे पेयर करनी है और स्टाइलिश कैसे दिखना है without overspending. To do subscribe to the channel. First step is related to balance of prints and patterns. भी आपने prints और patterns बाय करने हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप उसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करोगे ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। कॉमनली हमारी शर्ट्स प्रिंटेड होती हैं तो आपने उसके साथ प्लेन दुपट्टा लेना है, या जैसे मैंने अभी स्क्रीन पे दुपट्टा लिया हुआ एक बहुत लाइट कलर का और बहुत लाइट साइज का स्ट्राइप्स है। एवर गो अ बोल्ड दुपट्टा और बोल्ड बॉटम विद अ बोल्ड शर्ट। अब ये एक बोल्ड प्रिंट है, आप देख सकते हैं पोल्का डॉट्स हैं विद डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक। किसी भी किस्म का एक और प्रिंट हमने बॉटम्स में इंट्रोड्यूस नहीं करना अगर आपकी शर्ट बहुत ज्यादा बोल्ड है। और इस कोट सेट का बहुत ज्यादा फैशन है, बॉटम पे प्रिंटेड है, शर्ट पे प्रिंटेड है, सेम प्रिंट है। तो उसके साथ आपने एक लाइट और सिंपल दुपट्टा लेना है। प्लेन शिफॉन ले लो, प्लेन जॉर्जेट ले लो, लेकिन किसी भी किस्म का प्रिंट आपने इंट्रोड्यूस नहीं करना। यहाँ पे मेरी शर्ट का प्रिंट देख सकते हैं, काफी बड़ा और बोल्ड है। मैंने शर्ट में से ये एक सटल ग्रे कलर उठा है जिसका मैंने प्लेन दुपट्टा लिया है। तो कोट सेट के साथ हमेशा आपने प्लेन दुपट्टा मैच करना है। पैंट का सबसे अंडररेटेड एलिमेंट है स्लीव्स और नेक लाइन। अक्सर आउटफिट के कलर पे ध्यान दे रहे होते हैं लेकिन डिजाइंस को इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली हम स्लीव्स एंड नेक लाइन। आउटफिट को या ब्रेक करेगा या मेक करेगा। जी वह डिजाइनर लुक आपके आउटफिट के ऊपर मिनिमल से सिंपल सी डिटेलिंग्स होनी चाहिए, स्पेशली ऑन नेक लाइन। आप पर्ल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टिचेस ऐड करवा सकते हैं, पाइप ट्रांस कलर की एचिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आपने अपने आउटफिट को सिंपल नहीं छोड़ना, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेलिंग भी नहीं करनी, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग कर देते हैं तब भी आपका आउटफिट चीप लगने लगता है। आपने हमेशा डिटेलिंग्स को सिंपल रखना है लेकिन जरूर ऐड करवानी है। बात करेंगे स्लीव्स की, आपने स्लीव्स पे भी मिनिमल डिटेलिंग करवानी है। अगर आपके बाजू और हाथ थोड़े से हेल्दी हैं, हैवी हैं, तो आपने फिटिंग वाले स्लीव्स पहनने हैं। अगर आपने बलून स्लीव्स पहनने हैं तो वो आगे से फिटेड होने चाहिए। आप इस तरह से बटन्स ऐड कर सकते हैं। मिनिमल डिटेलिंग्स ऐड करनी है, बहुत ज्यादा हैवी डिटेलिंग्स नहीं करनी, बहुत मिनिमल सी सिंपल सी डेलिकेट सी लेसेस यूज किया करें। आप बहुत बड़ी बड़ी लेसेस यूज करते हैं या बहुत ओवर डिटेलिंग करते हैं तब भी आपका आउटफिट जो है वो चीप लगता है और उसमें डिजाइनर इफेक्ट नहीं आता। कंट्रास्ट लेसेस अच्छी लगती हैं। नेकलाइन पे आप हल्के से मोती लगा लें, इस तरह का लेसेस का डिटेल बना लें। ये पॉइंट है, हमेशा एक टेलरिंग इफेक्ट आपने अपने आउटफिट के अंदर ऐड करना है। सिर्फ कपड़ों तक लिमिटेड नहीं होता, एक्सेसरीज उसको रियल फिनिशिंग टच देती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सेसरीज भी सीजन के हिसाब से चेंज होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे समर्स में। समर्स में आप सिल्क के स्कार्फ, सिल्क के स्टोल, सिल्क के दुपट्टों को स्टाइल करेंगे। आप इस तरह के सिल्क के स्टोल्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। आप इस तरह के स्टोल्स अब आप देख सकते हैं डिफरेंट फ्लोरल प्रिंट्स में आते हैं, डिफरेंट प्रिंट्स में आते हैं। अब ये कितना रिफ्रेशिंग प्रिंट है। अब आप इसको समर के किसी भी वाइट ब्लैक कुर्ते के साथ स्टाइल करेंगे, टॉप के साथ स्टाइल करेंगी, बहुत ज्यादा एलिगेंट भी लगेगा, स्टाइलिश भी लगेगा। कॉन्ट्रास्ट टू दैट विंटर्स में हम लोग शॉल्स को स्टाइल कर सकते हैं। प्लेन सा आउटफिट आपने उसके साथ अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल पहन ली। शॉल्स आपके सिंपल से आउटफिट को फॉर्मल लुक देती हैं। जैसे यहाँ पे मेरा आउटफिट है वो बहुत सिंपल सा एक प्रिंटेड बेसिक आउटफिट था, जिसके साथ अगर मैं एक दुपट्टा लेती या एक स्टोल लेती तो वो अच्छा ना लगता। अब इसको फॉर्मल लुक देने के लिए मैंने व्हाइट कलर की शॉल ली। तो इसकी लुक फॉर्मल आ रही है तो आपने वाइसली एक्सेसरीज का यूज करना होता है। मोर ओवर आप समर्स में कुर्तों के साथ जीन्स को स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि कुर्तों के साथ जीन्स पहनी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और आपकी लुक भी बहुत ज़्यादा गर्लिश और यूथफुल आती है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। टॉप्स के साथ थोड़ी सी आप लूज जीन्स लेंगे, स्किनी जीन्स आपने नहीं लेनी। इस तरह से सिंपल से वाइट टॉप को प्रिंटेड स्टोल के साथ जीन्स के साथ स्टाइल करेंगे तो बहुत अच्छी लुक आएगी और आप इसको डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटी में भी कैरी कर सकते हैं। मैच वर्सेस कॉन्ट्रास्ट। एक्सेसरीज का रोल आउटफिट पर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कपड़ों का, लेकिन एक कंफ्यूजन होती है क्या हमेशा एक्सेसरीज को मैच करना चाहिए या कॉन्ट्रास्ट भी चलेगा। तो द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन योर आउटफिट। अब जैसे ये आउटफिट है, ये प्योर व्हाइट है, इसके साथ व्हाइट एक्सेसरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। इसका कॉन्ट्रास्ट ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको डिफरेंट कलर्स के साथ रख के देखेंगे जिसके साथ ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आप उसी के साथ इसका कॉन्ट्रास्ट ब्रेक करेंगे। अब ये ब्लू कलर के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ब्लू शूज के साथ इसको स्टाइल किया है। अनदर एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट कलर्स आप क्यों यूज करेंगे। अब ये प्लेन आउटफिट है, मोस्टली हमारे आउटफिट प्लेन होते हैं, उसमें इतना कुछ नहीं हो रहा होता। अब आती है आपकी एक्सेसरीज का रोल। जो बहुत ज्यादा प्लेन आउटफिट होंगे उसके साथ आपने एक ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर उठाना है और उसकी एक्सेसरीज को पेयर करना है और एकदम से आपके आउटफिट में एलिवेशन आ जाएगी। इसलिए आपने अपनी वार्डरोब में से ऑलरेडी जो चीजें होती हैं उन्हीं में आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको नई चीजें लेने की जरूरत नहीं है।
तो इसका हैक है, जब भी आप चीज़ें लें तो कलर्स को कोऑर्डिनेट करें। जैसे मेरे पास ऑलरेडी थे तो फिर मैंने रेड बैग भी चूज़ कर लिया। अब मैं इनको एक कॉन्ट्रास्टिव पेयर के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ अपने किसी भी आउटफिट के साथ। हमेशा याद रखें, कभी-कभी मैचिंग आपके आउटफिट के लिए नेसेसरी होता है, जबकि कभी-कभी कॉन्ट्रास्ट उसको क्लासी बनाता है। फाइनल टच एडिंग ज्वेलरी। आपने नोटिस किया होगा कभी-कभी एक सिंपल आउटफिट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसके साथ एक छोटी सी चेन, डेलिकेट इयररिंग्स का इस्तेमाल करते हैं तो एकदम से उसमें एलिवेशन आ जाती है। डेली वेयर में ज्वेलरी का इस्तेमाल आपके आउटफिट को पॉलिश करता है। आप इंस्टेंटली पॉलिश्ड ग्रूम लगने लगते हैं। ज्वेलरी से आप अपने आउटफिट्स में पर्सनल टच दिखाते हैं, अपना पर्सनल स्टाइल कम्युनिकेट करते हैं। पीसेस में लाइट और मिनिमल रिंग्स और इयररिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्क्रीन पर जिस तरह आपको हुप्स नजर आ रहे हैं, आप इस तरह के हुप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंग्स, मिनिमल वॉचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड डैंगलिंग और बहुत ज्यादा बड़े और चंकी इयररिंग्स। टिप है, जब भी आप अपनी ज्वेलरी को सेलेक्ट कर रहे हो, आप उसके साथ अपनी एक्सेसरीज को भी मैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके बैग में गोल्ड का टच है तो आप गोल्ड टच वाली ही ज्वेलरी पहनेंगे। गोल्ड हुप्स को स्टाइल कर सकते हैं, गोल्ड रिंग्स को स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बैग्स में पर्ल्स हैं या सिल्वर का, तो आप पर्ल्स की इयररिंग्स पहन सकते हैं, सिल्वर रिंग्स पहन सकते हैं, सिल्वर ज्वेलरी का इस्तेमाल करेंगे। ट्राई टू ऐड कोऑर्डिनेशन इन योर पीसेस। एवरीडे सिग्नेचर मेकअप लुक। ड्रेसिंग के साथ एक और चीज जो आपके स्टाइल को इंस्टेंटली एलिवेट करती है वो है आपका सिग्नेचर मेकअप लुक। नेचर मेकअप लुक का मतलब ये नहीं है कि रोज आप कॉन्टूर या हैवी ग्लैम करो। इसका मतलब ये है सिंपल और कंसिस्टेंट स्टाइल जो कि आप रोज अडॉप्ट करो। ये आपको फ्रेश दिखाने के साथ साथ आपके स्टाइल को भी इन्हांस करे। डेली की एवरीडे की जो सिग्नेचर लुक है वो आपके स्टाइल को, आपके फीचर्स को इन्हांस करने के लिए होनी चाहिए। मेकअप के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों का यूज करना है: मस्कारा, टिंट एंड कंसीलर। पॉइंट को जहन में रखते हुए आपने ऐसा मेकअप करना है जो आपके फीचर्स को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि आपके फीचर्स के लिए वो बुरा लगे। हमेशा ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। उनके ऊपर कैसा मेकअप अच्छा लगता है तो आपने हमेशा वैसा ही मेकअप करना है, रादर देन मच एक्सपेरिमेंटेशन जो आपके लुक को डिजास्टर में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप सो आई हैव कवर्ड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।